नमस्कार। जीवी गुरुकुल के रोचक प्रकरण में आपका हार्दिक अभिवादन है। आज हम चर्चा करेंगे शिवसेना के जनक बाला साहब ठाकरे व डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के बीच रागात्मक संबंध की। एक और मिथुन दा को प्रारंभिक दौर में फिल्म निर्माता निर्देशक से जहां घनघोर उपेक्षा का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर बाला साहब ठाकरे की नजर जैसे ही मिथुन दा पर पड़ी वैसे ही वो प्रेम के मजबूत बंधन में बंधते चले गए। एक बार जब मिथुन दा आर्थिक रूप से कमजोर हुए तो उन्होंने बाला साहब से 2 लाख रुपये उधार लिए और फिर जब इस राशि को चुकाने वो बाला साहब के पास पहुंचे तब उन्होंने कहा, जब कोई बेटा अपने पिता से ऋण लेता है तो पिता इसकी अपेक्षा नहीं करता कि वो ऋण लौटाए ही। बाद में मिथुन दा की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाला साहब पर पैसा लेने का दबाव बना पाए। एक बार स्टार डस्ट के साथ अपने साक्षात्कार में बाला साहब ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने संबंध को लेकर कहा, डिस्को डांसर मिथुन और मेरे बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। मिथुन छत्रपति शिवाजी महाराज के कट्टर प्रशंसक हैं और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कट्टर फैन हूं। मैं मिथुन को लंबे समय से जानता हूं। इतना ही नहीं, बाला साहब ने यह भी कहा कि मिथुन के संघर्ष करने की क्षमता और बेबाकी से सच बोलने की कला का मैं अत्यंत कायल हूं। मिथुन दा भी उन दिनों सार्वजनिक रूप से राजनीति के 2 दिग्गज के फैन होने की बात स्वीकारते हैं। एक थे बाला साहब ठाकरे और दूसरे थे कॉमरेड ज्योति बसु। अब आते हैं इस अंक के मूल विषय पर। 12 मार्च 1993 वह अभागा दिन जब मुंबई का रोम रोम सीरियल बम ब्लास्ट से दहल गया। हर तरफ चीख पुकार के बीच मांस के लोथरे से मुंबई रक्त रंजित हो गया था। तबाही के इस मंजर ने मुंबईकर के आंखों में क्रोध की चिंगारी भर दी थी। आतंकवादियों को सजा देने की मांग चारों ओर से उठने लगी। दुर्भाग्यवश इसकी चपेट में संजय दत्त आ गए। उनके पास AK-56 हथियार बरामद हुआ। अब शिवसेना के मुखपत्र सामना ने संजय दत्त के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। संजय दत्त के साथ साथ सुनील दत्त भी परेशान। ऐसी विषम परिस्थिति में मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त का ढाल बनकर उभरे। संजय दत्त पर टाटा लगते ही मुसीबत का पहाड़ टूटने लगा। एक एक कर बॉलीवुड के सितारे सदा की भांति न्यूट्रल हो गए। जैसे कछुआ को जब इस बात का एहसास होता है कि खतरा सर पर मंडरा रहा हो तब वह धीरे धीरे अपना मुंह अपने खोल में छिपा लेता है। बॉलीवुड के बड़े स्टार कछुआ के खोल की तरह ही अपनी गर्दन अपने खोल में घुसाते चले गए और न्यूट्रल हो गए। पर मिथुन दा निर्भीकता पूर्वक संजय दत्त की मदद के लिए सामने आए हुए बाला साहब से मिले और संजय दत्त के प्रति उनके दिल में भरे क्रोध को बहुत हद तक कम करने में कामयाब हुए। जो बाला साहब पहले यह कहते थे कि संजू को अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा, वही अब संजय दत्त को कारागार से निकालने का प्रयास करने लगे। निसंदेह मिथुन दा बॉलीवुड के पर्दे पर जितने बड़े हीरो थे उतने ही बड़े हीरो वे पर्दे के पीछे भी थे। अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर जब चोट लगी तब मिथुन दा अपने कलेजे से खून निचोड़कर कोलकाता में मां काली को चढ़ाया ताकि मेगा स्टार शीघ्र स्वस्थ हो जाए। इसी प्रकार शिल्पा को जब बॉलीवुड की बड़ी जमात मोटी थुल अशुभ व अमंगलकारी बताया तो मिथुन दा ने ही सार्थक पहल कर शिल्पा के करियर के बंद दरवाजे को खोला। संजू बाबा को संकट से निकालने में भी मिथुन दा ने सार्थक हस्तक्षेप किया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। पर्दे के पीछे के सुपरस्टार के रूप में मिथुन दा ने जो प्रतिमान स्थापित किया है वह आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। बने रहे जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।